GS3 जनरली बाउंसर ही रहता है, बट काफ़ी स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था। एडिशनल पेपर आया था, वैसे पिछली बार की तरह जैसे जो अप्रोच है वही फॉलो करे। अभी तो कुछ नया ऐसा CPSE दे नहीं रहा अभी तक। कम टाइम में इतना बढ़िया पेपर आपको लिखना है, ऊपर से आपकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो वही रेगुलर चाहिए होगी। वाले पेपर में GS3 में तो सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स से जो सीधे क्वेश्चन थे, बौद्धिक लेवल का कोई नहीं था। बस अगर आपने अच्छे से पढ़ के रखा है सीधे हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय UPSC का जो है मेंस का एग्जाम चल रहा है। तो आज मेंस के एग्जाम के लिए थर्ड डे है, जिसमें से जो है तीसरा पेपर है GS का। तो आज अभी कैंडिडेट्स निकलने वाला है, क्योंकि एग्जाम ओवर हो चुका है, 12 बज चुके हैं। फर्स्ट टाइम का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो अभी कैंडिडेट्स निकलने वाले हैं। इनसे बात करें कैसे पेपर आ रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानने वाले। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? विशाल। एग्जाम कैसा रहा आपका? बढ़िया गया एग्जाम। तो जैसे जो GS थर्ड का पार्ट है, तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना, मतलब किस तरीके से इसकी तैयारी करना चाहिए? ट्रेडिशनल पेपर आया था, वैसे पिछली बार की तरह जैसे जो अप्रोच है वही फॉलो करे। अभी तो कुछ नया ऐसा CPSE दे नहीं रहा अभी तक। तो जैसे कि अब इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह की बात करें, तो क्वेश्चंस वगैरह मतलब कुछ आप आइडिया एक बता सकते हैं किस तरीके से? 50% क्वेश्चन तो करंट बेस्ड हैं, जो करंट इशू होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आया था। जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग थी, यही सब थे जो न्यूज़ में वही क्वेश्चन आए थे। तो जैसे कि करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा होता है, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या सोर्स होना चाहिए करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए? स्टैटिक पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन स्टैटिक भी करंट बेस्ड आ रहा है। ऑलमोस्ट 80% पेपर अगर एनालाइज किया जाए तो करंट बेस्ड आ रहा है। जो न्यूज़ में होता है वही स्टैटिक में पूछ देते हैं। तो वही चीज़, मतलब क्या सोर्स होना चाहिए, मतलब कहाँ से पढ़ना चाहिए उसको? अब सोर्स तो भाई लिमिटेड ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है लिखना होता है, सब कुछ याद नहीं रह पाता। वहाँ पे पढ़ के तो ढेर सारा जाते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है वहाँ तो कुछ याद नहीं आता। तो पेपर तो लिमिटेड सोर्स रहेगा तो भाई अच्छा कंसिडर कर पाओगे तुम। पेपर्स वगैरह क्या फॉलो करते थे? हमारा अनअकैडमी से पढ़े हैं, तो सारे नोट्स वहीं से बनाए थे, और कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है मेरा। जैसे यहाँ पर टाइम का लिमिट ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर भी होता है आंसर राइटिंग करने में यहाँ पे। तो मतलब आपको क्या लगता है, जो मान लीजिए आंसर राइटिंग कर रहे होंगे अभी, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, मतलब क्या चीज़ फॉलो करें आंसर राइटिंग करने के लिए? अब स्पीड तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अब इतने कम टाइम में इतना बढ़िया पेपर आपको लिखना है, ऊपर से आपकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो वही रेगुलर चाहिए होगी। उसमें फ्लो चार्ट्स ऐड कर दीजिए, कुछ डेटा फैक्ट्स, कुछ गोल्स, कमेटी रिकमेंडेशन, ये सब होनी चाहिए। एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेटेड लगना चाहिए अब। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन लास्ट में, क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, मतलब उनको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्रीलिम्स के एग्जाम के? भाई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी है। प्रीलिम्स का तो यही है भाई, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विद करंट बेस्ड, ये होना चाहिए। थैंक यू। तो भैया, क्या नाम आपका? अंकित मिश्रा। एग्जाम कैसा गया आपका? ठीक था। पूरे पेपर्स की बात करें तो मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर आपने एनालिसिस किया होगा, तो उसके बेसिस पर आपको क्या लग रहा है, मतलब पुराना पैटर्न था या फिर कुछ बदलाव था? सेम पैटर्न है जैसे ये पूछता है UPSC। NCERT बेस्ड था, इतना कोई ज़्यादा नहीं कुछ सुनना था। अगर आप NCERT बेस पढ़ के रखे हो ना तो हो जाएगा। तो बस ये पेपर थोड़ा लेंथी था, लेकिन लिखने का बहुत था पेपर, और थोड़ा फैक्चुअल था। जैसे इकोनॉमी या फिर जियोग्राफी की बात करें, तो क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पर किस तरीके से पूछे जा रहे हैं? ये वाले पेपर में GS3 में तो सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स से जो सीधे क्वेश्चन थे, बौद्धिक लेवल का कोई नहीं था। बस अगर आपने अच्छे से पढ़ के रखा है सीधे हो जाएगा। तो जैसे जो एस्पिरेंट जो है कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जैसे आंसर राइटिंग की बात करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्रेशर होता है, तो मतलब उनको किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो? तो प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें सबसे बढ़िया है कि आप प्रैक्टिस करो घर पे। और दूसरी बात है, जो आपके प्रीवियस ईयर वाले पेपर हैं उनको एनालिसिस करो, और साथ में आपको NCERT बेस दो। इसमें क्या है कि आप कोचिंग से जो मटेरियल मिलता है, स्टडी मटेरियल कम रखो, उनको एनालिसिस ज़्यादा करो, और साथ में जो NCERT होती हैं उन बुक को ज़्यादा रीड करो, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा हो सके। तो इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस। तो जैसे कि हम प्री की बात करें, क्योंकि आप पहली बार में आप एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पर आए, तो मतलब आपको क्या लगता है प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मतलब कैसे उसकी तैयारी करना चाहिए ताकि यहाँ मेन तक पहुँचा जा सके? मैंने क्या किया, मैंने कोचिंग नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी विजन की। और उसके साथ में विजन के साथ में जो अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस रहता है करंट अफेयर्स का, और वो साथ में मिलता था, और उसका NCERT किया हुआ है। और पेशेंस रखो, हो जाता है। अगर आप
प्रैक्टिस करते हो, रणनीति अच्छी बना लेते हो तो। और मीडियम कौन सा? मेरा हिंदी है। तो हिंदी मीडियम के लिए जैसे, क्योंकि न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर या फिर जो करंट अफेयर्स की क्या सोर्स होना चाहिए? न्यूज़पेपर के लिए मैं दो न्यूज़पेपर पढ़ता था, एक जनसत्ता था दूसरा, और आपका नेशनल वाला जो जागरण था वो पढ़ता था, और मैगजीन आती थी उसकी विजन की, वही मंथली वाली, बस वही फॉलो की। ठीक है। चलो भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम द्विवेदी। एग्जाम कैसा रहा आपका? ये एग्जाम अच्छा रहा है, ये पेपर बहुत अच्छा है। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, जैसे पिछला ट्रेंड था या फिर कुछ नया पैटर्न में बदलाव हुआ? नहीं, ट्रेंड तो वही जो हर बार रहता है। अब एक दो क्वेश्चन रहते हैं जो थोड़ा सा अलग पूछे जाते हैं। इस बार इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थोड़े कठिन थे, एक दो। तो बाकी इकोनॉमी की बात करें? हाँ, इकोनॉमी का अच्छे क्वेश्चन आए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से सवाल थे, वो भी अच्छे सवाल थे। तो जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल थे। अभी जो उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ है उस पर भी सवाल आया था, उसके क्या कारण और प्रभाव होते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर टाइम वगैरह कम मिलता है तो टाइम का बड़ा अभाव रहता है। जैसे 3 घंटे का पेपर है, ऊपर से प्रेशर भी रहता है कितने में कंप्लीट करना, अच्छे से करना है, राइटिंग भी अच्छी करनी है। तो मतलब आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए? मतलब आंसर राइटिंग यदि कोई प्रैक्टिस कर रहा हो? आंसर राइटिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट उसी से हो पाता है। 3 घंटे आपको देखना है कि 3 घंटे पेपर कंप्लीट कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है और तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आंसर राइटिंग करने का ये प्रभाव होता है कि आपको किस क्वेश्चन पे कितना समय देना है वो आप और आप पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं। जो क्वेश्चन थोड़े आपको कम आते हैं उनको लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। और जैसे मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँ तो फर्स्ट पेपर मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, लेकिन उसके बाद मैं ये स्ट्रेटजी अपनाता हूँ कि पहले एक घंटे में मैं 10 नंबर वाले 7-8 सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 15 नंबर वाले सवाल करता हूँ और फिर लास्ट में कंप्लीट हो जाता है उस हिसाब से। तो इस बार आपका मतलब अटेम्प्ट कौन सा था? अटेम्प्ट मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट था। तो फिल्म्स के लिए जैसे फिल्म्स के लिए हम जाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट कहीं ना कहीं फिल्म्स में फेल हो जाते हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए खासकर फिल्म्स के लिए? ये प्रीलिम्स तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी कठिन होता जा रहा है और इसी वजह से मेरिट भी कम जाती है। तो प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि साल भर आपको कोई भी सोर्स हो, करेंट अफेयर्स अच्छे से और साथ में बेसिक बुक्स जो कहा जाता है बेसिक नॉलेज, क्योंकि बेसिक नॉलेज से ही आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, वो बेनिफिशियल होता है। तो हालांकि कोई सिंगल सोर्स या सिंगल बुक उसके लिए नहीं है जो आपको ये गारंटी दे सके कि आप क्लियर ही होंगे उसमें। तो कोचिंग वगैरह कहीं आपने की थी या फिर खुद ही से तैयारी? नहीं, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की थी। यहाँ भाई ऑनलाइन सोर्सेज से अलग अलग कोचिंगों के आदमी हेल्प तो लेता ही है। तो जैसे कि हम बात करें, जैसे फिल्म्स की बात करें तो वहाँ पर करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज होता है, क्योंकि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्ट आते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है उसके लिए कहाँ से सही अच्छी मतलब स्ट्रेटजी मतलब हो सकता है, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए? करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है सिविल सर्विसेज एग्जाम का, हो चाहे जो आपका इंटरव्यू हो, प्रीलिम्स हो या मेंस एग्जाम हो। तो इसके लिए डिमांड ये है यूपीएससी का कि आप जो भी चीज़ें आपसे हो रही है, इंडिया में हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, उस पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो। हाँ, और क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी इंटरलिंकिंग करने की आपकी एबिलिटी जग जाए कि उसमें हमारे देश के लिए क्या फ़ायदा है, लोगों के लिए क्या फ़ायदा है अलग अलग सेक्टर में। तो वो अलग अलग डायमेंशन के साथ उसको आप लिख सकते हैं। इसके लिए राज्यसभा टीवी मैं तो रिकमेंड करूँगा सबसे कि वो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं। राज्यसभा टीवी में, आकाशवाणी में भी कुछ अच्छे कार्यक्रम आते हैं। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह है और कुछ चैनल्स के डेली न्यूज़ एनालिसिस करके, जैसे राउज IAS का डेली न्यूज़ एनालिसिस है, बायूज का है, तो ये सब भी अच्छा। तो जैसे कि खासकर मैगजीन और पेपर की बात करें तो वो मतलब आप कौन से फॉलो करते थे? रेगुलर मैंने मैगजीन कोई नहीं फॉलो की, अलग अलग सोर्सेज अपनाए। हाँ, तो कुछ विजन से भी हेल्प लिया, कुछ राउज से भी हेल्प लिया। इनसाइट भी बहुत अच्छी साइट है जो हेल्पफुल होती है। भैया कैसा एग्जाम रहा? बस एज यूजुअल। आज थर्ड पेपर था, तो क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से आ रहे लगभग? GS3 जनरली बाउंसर ही रहता है, बट काफ़ी स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था और बाकी तो मार्किंग पे डिपेंड करता है। करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मतलब हाँ, करंट का डोमिनेशन एज यूजुअल रहता है सिलेबस की मैपिंग के अकॉर्डिंग, जो भी रिसेंट इवेंट्स हैं स्पेशली इन डिजास्टर और इकोनॉमी। जैसे बहुत सारे लोग, क्योंकि टाइम का बड़ा यहाँ पर अभाव होता है तो बहुत प्रेशर भी होता है आंसर राइटिंग करने में। तो मतलब आपको क्या लग रहा है किस तरीके से आंसर राइटिंग के? देखिए, मेंस में टाइम का अभाव हमेशा रहता है, वो हमेशा सच है, ठीक है। और फाइनली वही डिटर्मिनेंट भी है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, है ना।
तो दैट इज़ वेरी ट्रू। मतलब जो नए एस्पिरेंट है, मान लीजिए एनसीईआरटी प्रैक्टिस वगैरह करें, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आपको यहाँ से एक आइडिया लग रहा हो। शुरू से ही दोनों हाथों से लिखो।